स्वीकार करते हुए भी रोती है कि उसने अपने बेटे को अपनी बहन के साथ छोड़ने पर उसे कितना दोषी महसूस हुआ। अगले सुबह जो नीचे आता है तो देखता है कि जेसी सारा को बंदूक की नोक पर रखे हुए है। जो आत्मसमर्पण करता है ताकि जेसी सारा को छोड़ दे, लेकिन जब वे जाने वाले होते हैं तो सिड सीढ़ियों पर प्रकट होता है और गलती से ठोकर खाता है। जैसे ही टेलीकिनेसिस से कमरे की हर चीज तैरने लगती है, जिसमें जेसी की बंदूक भी शामिल है, सारा जो को घर से बाहर निकालने के लिए दौड़ती है। सिड बिना खरोंच के जमीन पर उतरता है और गुस्से में अपनी शक्तियों का उपयोग करके जेसी को भी तैराने लगता है, तब तक चिल्लाता है जब तक पूरा कमरा विस्फोट नहीं कर देता। जो को एहसास होता है कि सिड रेनमेकर बन जाएगा और यही शक्ति उसे अकेले ही पूरे सिंडिकेट को गिराने में सक्षम बनाएगी। गुस्से में वह सारा पर झूठ बोलने के लिए दबाव डालता है, लेकिन वह उसे आश्वासन देती है कि सिड बुरा बच्चा नहीं है, वह सिर्फ डरने पर नियंत्रण खो देता है। यही कारण है कि उसने सारा की बहन को मार डाला, एक आकस्मिक विस्फोट से। उसकी विनती की उपेक्षा करते हुए जो सिड की तलाश शुरू करता है, जो उसे खेत में खून से लथपथ पाता है। उसके आघात भरे चेहरे को देखकर जो उसे मारने के बजाय उसे सांत्वना देने लगता है। फिर जो बताता है कि जेसी ने दूसरों को उसके बारे में बताया होगा, इसलिए सारा को भागने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बूढ़े जो की ओर वापस वह अंततः अपना मन बना लेता है और स्यूजी के अपार्टमेंट में घुसता है, बच्चे को खोजने के लिए उसे धक्का देता है। हालांकि जब वह बच्चे के कमरे में प्रवेश करता है तो किड ब्लू उसे टैसर से बेहोश कर देता है। किड ब्लू जो को क्लब ले जाता है, जहां एब अपने लोगों को फॉर्म पर जाने के लिए इकट्ठा कर रहा है। किड ब्लू एक गार्ड से बहस शुरू करता है और जो इसका फायदा उठाता है। वह गार्ड को लात मारता है और किड ब्लू को पीछे धकेलता है, उसकी अपनी बंदूक से उसे गोली मारता है। फिर वह सभी गार्डों को नीचे लाने के लिए दूसरे कमरे से एक और बंदूक चुराकर सभी गार्डों को गोली मारना शुरू करता है। फिर वह एक छिपा हुआ रास्ता लेता है और क्लब के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए अपराधियों को मारता रहता है। मुख्य क्षेत्र में एक बम फेंकता है जो सुरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है। पीछे के कमरे में एब जो के दरवाजे पर सुनकर डर जाता है। कुछ क्षण बाद किड ब्लू उठता है और क्लब में सभी को मरा हुआ पाता है, जिसमें एब खुद भी शामिल है। हालांकि उसे नक्शे पर फार्म का स्थान भी दिखाई देता है। कुछ मिनट बाद बूढ़ा जो सोने की सलाखों से भरी कार में फार्म पर पहुंचता है और अपने युवा स्वरूप को छोड़ने के लिए एक फेंकता है। युवा जो मना कर देता है और गोलियां चलाता है, लेकिन उसी समय किड ब्लू उसे होवर बाइक से कुचल देता है। वे एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं और किड ब्लू की गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए जो उसके पास आने का इंतजार करता है और उसे गोली मारता है, जिससे बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। धुएं के साफ होने के बाद जो को एहसास होता है कि उसका बूढ़ा स्वरूप गायब है। घर के पास सारा और सिड अपने ट्रक में जा रहे होते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि रास्ता बूढ़े जो ने रोक दिया है। जैसे ही वह गोलियां चलाता है, सारा उसे कुचलने की कोशिश में तेज हो जाती है। सिड घबरा जाता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, जिससे ट्रक ऊपर तैरता है और उल्टा उतरता है। यह जोड़ी बच जाती है और बूढ़े जो के पीछे भागने लगती है, जब तक कि एक गोली सिड के गाल को छू नहीं जाती। बच्चा फिर से अपनी शक्तियों को उजागर करने लगता है, सारा और जो को ऊपर उठाकर और एक सदमे की लहर भेजता है जो युवा जो के पास पहुंचने पर उसे मारती है। एक हताश सारा अपने बेटे से मीठी बात करने लगती है, उसे बताती है कि वह उससे कितना प्यार करती है। जल्द ही सिड शांत हो जाता है और उसकी शक्तियां रुक जाती हैं। सारा दौड़ती है और सिड के साथ पुनर्मिलन करती है और जब बूढ़ा जो अपनी बंदूक उठाता है तो उसे गोली मारने के लिए तैयार होकर ढाल बन जाती है। युवा जो यह देखता है और महसूस करता है कि बूढ़ा जो सारा को गोली मार रहा है, यही सिड को रेनमेकर बनने के लिए प्रेरित करेगा। बदला लेने के चक्र को अंततः तोड़ने के लिए युवा जो खुद को मारने का फैसला करता है, जिससे बूढ़ा जो गायब हो जाता है। इसके बाद सारा सिड की चोट का इलाज करती है और उसे बिस्तर पर सुलाती है। फिर वह घटना स्थल पर लौटती है, जहां उसे सभी सलाखें मिलती हैं।
वह जो की घड़ी उठाती है और अंतिम विदाई देती है।